हम आप तक फिर पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 12:55 पर भूकंप आया। अफगानिस्तान रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 6.2 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र रहा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम में आधी रात को भूकंप आया। रात करीब 12:55 पर भूकंप आया है। अफगानिस्तान इस भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर स्केल पर 6.2 इसकी तीव्रता दर्ज की गई है। जीएफएक्स के जरिए जानिए भूकंप से हरियाणा के 12 जिले संवेदनशील। रोहतक, पानीपत, करनाल, 12 जिले जहां भूकंप के बाद संवेदनशील हालात। महेंद्रगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी के साथ पंचकुला में भी यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अंबाला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो 12 जिले में संवेदनशील हालात। सोनीपत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से हरियाणा के कई जिले हिले। 12 जिलों में गुरुग्राम भी शामिल। झज्जर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी के साथ आपको बता दें नूह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देर रात भूकंप आया। अफगानिस्तान इसका केंद्र रहा। पलवल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन जी, लगातार देर रात भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। 12 जिलों में यहां पर प्रभाव देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल आधी रात भूकंप के झटकों से धरती कांपी थी और लगभग 12:42 पर जैसा आपने भी जानकारी दी कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो इसका रिक्टर स्केल था वो 6.2 जो तीव्रता है वो मापी गई है। हालांकि जैसे ही लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि गुरुग्राम अक्सर हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो लोगों को भूकंप के झटके जो है जरूर महसूस होते हैं। अक्सर हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों में लोग रहते हैं वो जरूर घरों से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। यही नजारा कल रात को भी देखा गया कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 6.2 तीव्रता जो है वो मापी गई भूकंप की। और इसके बाद लोग जब घरों में सो रहे थे, उनके पंखे हिल रहे थे या उनके फ्रिज या अन्य सामान जब घर में हिल रहा था तो वो घर से बाहर जो है निकलते हुए पार्क में नजर आए। क्योंकि अक्सर जब भी जिला प्रशासन भूकंप को लेकर हम देखते हैं कि तैयारी करता है तो ये जानकारी भी देता है कि जब भी अगर आपको भूकंप के झटके महसूस हो तो आप घरों से बाहर जरूर निकलें, खाली मैदान में जरूर जाएं। तो वही नजारा कल गुड़गांव में भी देखा गया। कई सोसाइटियों में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। इसका जो केंद्र है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित हिंदकुश जो है वो क्षेत्र रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल गुड़गांव में भूकंप के झटके ने महसूस किए। हरियाणा के 12 जिलों समेत दिल्ली एनसीआर की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, इन राज्यों में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। भूकंप को लेकर लगातार गुड़गांव जिला प्रशासन तैयारियां करता रहता है। अभी हाल ही में भी हमने देखा था कि भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए गुड़गांव जिला प्रशासन ने लगभग 7 से 8 जगह जो है वो मॉक ड्रिल की थी। मॉक ड्रिल के दौरान ये बताया था कि किस तरह से भूकंप से बचा जा सकता है, चाहे वो मॉल में मॉक ड्रिल की हो, स्कूल में मॉक ड्रिल की हो, सोसाइटी में मॉक ड्रिल की हो, या फिर जो जिला प्रशासन के अपने दफ्तर होते हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट होता है, वहां पर मॉक ड्रिल की हो। तो मॉक ड्रिल के दौरान तमाम टीमें जो है वो मौजूद रहती हैं। वो इस दौरान बताती है कि किस तरह से आपको भूकंप के दौरान बचना है जब भी भूकंप अगर आता है तो। अब जिस तरह से कल देर रात जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, एक बार फिर गुड़गांव की धरती जो है वो कांपती हुई नजर आई। क्योंकि अक्सर गुड़गांव एक ऐसा केंद्र है भूकंप के मामले में भी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बहुमंजिला इमारतें हैं तो यहाँ पर ज्यादा खतरा रहता है। क्योंकि अक्सर बिल्डर जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो जरूर बना देते हैं
हम गुड़गांव की बात करें तो 55 मंजिला इमारतें भी हैं यहाँ, 70 मंजिला इमारतें भी हैं। तो ऐसे में काफी जो हाइट है वो यहाँ पर बिल्डिंग की होती है, और जो सामग्री जो इस्तेमाल की जाती है वो कई बार घटिया सामग्री इस्तेमाल करके भी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती है। और वहां पर इस तरह से भूकंप का यदि झटका महसूस किया जाता है तो वहां पर खतरा अक्सर सबसे ज्यादा रहता है। जी अब ऐसे गुलशन, में आपने कई भूकंप से ऐसी जुड़ी चीजें हुई हैं। ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाई। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो गुरुग्राम से अगली खबर, फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला। 2 महिलाओं ने फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाया, मिस कॉल करके दोस्ती की, फिर बातचीत करने लगे। घर जाकर एक महिला ने शारीरिक संबंध बनाए, बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की धमकी दी, धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, मैं जानना चाहूंगी, यहाँ फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला सामने आया है,